गुड मॉर्निंग आप सबों को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है बिल्कुल अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। और मैं भी इधर बिल्कुल अच्छा हूँ। आइए हम लोग जो है समय को ना गवाते हुए हम लोग का जो आज का जो विषय है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पार्जेंट परफेक्ट टेंस में क्या है। यहाँ जैसे लिखे हैं कि वाक्यों के अंत में चुका हूँ, चुका है, चुके हैं, चुकी है होते हैं। कुछ किताब में आप लोग को मिल सकता है ये सब, जैसे हम बताया ये सब जो है एक पहचान के रूप में होता है। इसका बाद में दूसरा जो है दूसरा पहचान हो सकता है कि वाक्यों के अंत में या है, ये है, ये है और या हूँ, ए है, ई है, आ है, सब होते हैं। लेकिन ये सब होने से ही हम लोग जो है बोल नहीं सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वाक्यों के अंत में ये सब है, इसलिए ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है, सेंटेंस है बोल के हम लोग बोल नहीं सकते हैं। इसके अलावा भी और कुछ है, जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं आदि, आदि लिखे हैं तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दी है, यहाँ पे लिखे हैं, नहीं लिखे हैं तो यहाँ पे ई भी दी भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जो है आपको समझने के लिए आपको मेन मैटर समझना है कि प्रेजेंट टाइम में कोई भी कार्य क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो उस टाइप का सेंटेंस को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में वो सेंटेंस क्या होते हैं, आते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जो है इस व्हाइट बोर्ड में क्या कर चुका हूँ, लिख चुका हूँ। क्या कर चुका हूँ, लिख चुका हूँ। लिखने का जो काम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, ये व्हाइट बोर्ड में क्या हो गया है, मेरा कंप्लीट हो चुका है। और लिखने के बाद हम आप लोग को अभी मैं जो हूँ क्या कर रहा हूँ, मैं आप सबों को समझा रहा हूँ। तो मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब है प्रेजेंट टाइम में ही रह के कोई भी कार्य क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो उस टाइप का सेंटेंस को जो है हम लोग किसके अंडर में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंडर में आते हैं। तो आप लोग को जो है इस तरह से जो है सेंटेंस के बारे में सोच करके ही जो है आप लोग को निर्णय लेना है कि ये जो सेंटेंस है इस टेंस का क्या है, सेंटेंस है बोल के। अगर आप लोग उस सेंटेंस को अगर पकड़ नहीं पाइएगा तो समझिए कि आप लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है आपका क्या है, अभी भी क्या है, मतलब आपका जो जानकारी है वो क्या है, अधूरा है। क्या है, अधूरा है। तो आइए हम लोग आगे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे इसका जो रूल है, इसका रूल आप देख सकते हैं कि क्या है, सब्जेक्ट है। इसका जो रूल है, रूल में क्या है, सब्जेक्ट आएगा। इसका बाद प्लस क्या है, एक्सिलरी वर्ब में क्या आएगा, हैव आएगा और हैज आएगा। और वर्ब का तीसरा रूप आएगा, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है। वर्ब का तीसरा रूप जैसे हम जैसे बोलेंगे ईट, ईट हो गया हम लोग का वर्ब वन, हम लोग का एट हो गया वर्ब टू, और V3 हो गया हम लोग का इटेन। क्या हो गया, इटेन। तो ये हम लोग का हो गया वर्ब 3। जो यहाँ पे जो होगा ये वर्ब 3 जो है यहाँ पे होगा। इसका बाद क्या होगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और बताना चाह रहा हूँ कि इसमें हर सेंटेंस में जो है ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो आइए फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए लिखे हैं फर्स्ट पर्सन लिखे हैं। इसका बाद में फर्स्ट पर्सन का बाद बगल में क्या लिखे, सिंगुलर लिखे हैं। फिर क्या लिखे हैं, प्लूरल लिखे हैं। तो कहने का मतलब है अभी हम लोग मतलब मेरा समझाने का मतलब है कि किसका साथ हैव लगेगा और किसका साथ हैज लगेगा, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, अभी चर्चा कर रहे हैं, है ना। इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, अभी समझाने का कोशिश कर रहे हैं आप लोग को। तो किसका साथ हैव लगेगा, किसका साथ हैज लगेगा, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, फिर क्या है, प्लूरल है। तो फर्स्ट पर्सन का सीधा में आप देख सकते हैं क्या है, आई है। ये जो आई जो है क्या है, फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है। फिर इसका सीधा में देखिए, इसका सीधा में देखिए क्या, वी है। वी भी क्या है, फर्स्ट पर्सन है लेकिन क्या है, प्लूरल है। तो चाहे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, द आई और वी का साथ क्या होगा, हैव लगता है। क्या लगता है, हैव लगता है। फिर सेकंड पर्सन कौन कौन आता है, यू आता है। और किस में आता है, सिंगुलर में भी आता है। मतलब यहाँ जो यू है ना वो सिंगुलर है, और यहाँ जो है क्या है, देखिए यू जो है सेकंड पर्सन है, क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। तो कहने का मतलब यू चाहे सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वाई नहीं, यू का साथ जो है हैव लगता है। क्या लगता है, यू का साथ जो है हैव लगता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो।
यू का साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए हैं। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर का साथ, यहाँ सिंगुलर है ना, जस्ट इसके नीचे देखिए ही सी इट और कोई भी नाम है ना, उसका साथ क्या लगता है, हैज लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसका साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। अभी फिर आगे देखिए थर्ड पर्सन प्लूरल, यहाँ लिखा हुआ है प्लूरल, ये सब का साथ क्या लगेगा, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ क्या लगेगा, देखिए यहाँ देखिए रतन और क्या है, शंकु है। रतन और शंकु दोनों क्या है, रतन बोलने से थर्ड पर्सन में आता है, शंकु बोलने से भी क्या है, थर्ड पर्सन, लेकिन एक से ज्यादा हो रहा है। यहाँ दो जन है तो दो जन है तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, है ना। तो इसका बाद अभी यहाँ पे दे है, दे मतलब क्या होता है, वे लोग, मतलब एक नहीं ज्यादा है। तो एस ई जो है क्या है, थर्ड पर्सन, ये सब किस में आता है, थर्ड पर्सन में आता है, और किस में, प्लूरल में आता है। तो थर्ड पर्सन प्लूरल होने से उसका साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि किसका साथ हैव और हैज लगेगा उसके बारे में मैं क्लियर कर चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ यदि आप लोग को समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा इसको दोबारा देखने का प्रयास कीजिए। वाक्यों के बारे में चर्चा करेंगे, वाक्यों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वाक्य जो है एक जैसा नहीं है। जैसे मैं बोलूँगा मैं जा चुका हूँ, तो मैं हर हमेशा तो मैं नहीं बोलूँगा कि मैं जा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ। और दूसरा भी तो, दूसरा तरीका से भी तो मैं बोल सकता हूँ, जैसे मैं खा लिया हूँ, मैं काम किया हूँ, या काम कर लिया है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मेन है क्या है, सेंटेंस को पकड़ना। और फिर से जैसा उससे पहले हम बताए थे कि कोई भी कार्य जब क्या हुआ रहता है, कंप्लीट हुआ रहता है प्रेजेंट टाइम पे, तो उसी सेंटेंस को या उस टाइप का सेंटेंस जो है किस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए। तो आइए हम लोग आगे जाते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं राम स्कूल जा चुका है, तो लास्ट में क्या है, जा चुका है। तो इसके जगह में दूसरा क्या हो सकता है, राम स्कूल गया है भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो आगे देखिए दूसरा नंबर में वहां गया हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे मैं गया हूँ क्या है, यहाँ पे क्या है, एक पहचान के रूप में गया हूँ, है ना। ये जरूरी नहीं कि दोनों हर हमेशा ऐसे ही रहेगा, मतलब चेंज भी हो सकता है। फिर आगे देखिए तीसरा, सीता एक पत्र लिखी है। देखिए यहाँ पे क्या है, की है, क्या है, की है। तो इससे भी पता चलता है कि क्या है, ये जो सेंटेंस है क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है, सेंटेंस है। जैसे सीता एक पत्र लिखी है, मतलब सीता जो पत्र लिखने का जो कार्य है, लिख के खत्म कर चुकी है। और यहाँ पे भी देखिए राम स्कूल जा चुका है, तो जो जाने का है, वो जाने का जो कार्य खत्म हो चुका है। मैं वहां गया हूँ, मतलब वो जाने का जो काम है इस यहाँ पे भी क्या हुआ है, खत्म हो चुका है। यहाँ 4 नंबर देखिए, मैं बाजार माँ बाजार गए गए हैं। तो अभी देखिए जाने का जो ये है कार्य है, मतलब बाजार जाने का, ये भी जो है कार्य है क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। तो इससे भी पता चलता है कि जो है कौन सा टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है, सेंटेंस है। अभी आगे देखिए, मेरा भाई का काम हुआ है, क्या हुआ है, मेरा काम का जो, मेरा जो, उल्टा बोल रहे, मेरा भाई का काम क्या है, हुआ है। तो लास्ट में आप देखिए हुआ है। तो इससे भी पता चलता है कि जो काम है वो भाई टू का काम क्या हो गया, कंप्लीट हुआ है। तो इससे भी पता चलता है कि जो सेंटेंस किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है, सेंटेंस। इस तरह से जो है हम लोग टेंस का सेंटेंस को पहचान सकते हैं। आगे देखिए, मेरा बहन आई है। देखिए लास्ट में ई है, इससे भी पता चल रहा है कि जो आने का जो काम है वो कंप्लीट हुआ है। अभी फिर देखिए, पिताजी हम लोग के बारे में सोचे हैं। तो लास्ट में क्या, जो सोचने का जो कार्य है वो क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह से जो है हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या कर सकते हैं, उसका सेंटेंस को पहचान सकते हैं। 8 नंबर देखिए, वे लोग क्रिकेट खेले हैं या खेल चुके हैं। तो लास्ट में यहाँ ले है, तो इससे भी पता चलता है कि कार्य क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह का सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था। आगे देखिए, हम लोग का काम, हम लोग, सॉरी है ना, हम लोग हम लोग काम कर चुके हैं। तो जो काम है करने का वो क्या कर चुके हैं, कर चुके हैं। तो इस तरह से जो है सेंटेंस क्या है, समझना पड़ता है और पहचानना पड़ता है। लास्ट नंबर देखिए, लास्ट नंबर में क्या लिखा है, सीता पानी पी ली है, पी ली है लिखा हुआ है, लो में दीर्घ ली है। तो इसमें भी क्या है, पता चल रहा है कि ये जो है, जो पानी पीने का जो कार्य है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से जो है सेंटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। 11 नंबर में देखिए, माँ मुझे पैसा दी है। देने का जो, पैसा देने का जो कार्य है उसका मम्मी क्या कर चुकी है, दे चुकी है। तो यहाँ देखिए दी है, फिर ली है, ये भी क्या है, एक पहचान है।
मतलब इसमें क्या पता चल रहा है कि जो कार्य है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। यहाँ देखिए दी है, ली है, यहाँ पे है पहचान, वो सब नहीं लिखे हैं, तो का मतलब है कि ये सब नहीं होने के बावजूद भी है आपको सेंटेंस को क्या करना है, पकड़ना है, समझना है। क्या करना है आपको, सेंटेंस को पकड़ना है। जो कार्य प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट हुआ है तो समझिए वो सेंटेंस किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है, सेंटेंस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है, जो मैं बताना चाहा वो चीज़ आप लोग समझ गए हैं। यदि आप लोग नहीं समझ पा रहे तो वीडियो को थोड़ा सा दोबारा देखने का प्रयास कीजिए।